welcome to Doon Officers Academy. आज राइटिंग पोर्शन में वी विल बी लर्निंग अबाउट ऐसे राइटिंग. अगर कभी भी आपका पैराग्राफ आता है या कंपोजिशन आता है, वो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे. और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर्स फॉर योर एनरोलमेंट. तो आज जो हम करने वाले, वी आर लर्निंग अबाउट ऐसे राइटिंग. ठीक है, ऐसे राइटिंग को हम या तो कंपोजिशन के बाद भी बोलते हैं, ईदर वी कैन से इट एज अ कंपोजिशन और अ पैराग्राफ. कंपोजिशन या फिर पैराग्राफ. आपको ऐसे राइटिंग में आपको यूजुअली एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में अपने थॉट्स, आप क्या सोचते हो उस बारे में, ये सब चीजें आपको बतानी होती है. बेसिकली कुछ आप कोटेशन डाल सकते हो, कोई ऐसे एग्जाम्पल जो आपने रिसेंटली पढ़े हैं, या फिर डे टू डे लाइफ. तो ये सारी चीजें आप एक कंपोजिशन या पैराग्राफ में कोट कर सकते हो. कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस. आपके आइडियाज, आपके पर्सपेक्टिव, या आप क्या चीजें सोच रहे हो, या इन जनरल क्या चीजें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके क्या, व्हाट आर योर थिंकिंग्स, व्हाट आर योर फीलिंग अबाउट वन पर्टिकुलर टॉपिक, ये आपको एक्सप्रेस करना होता है. कंपोजिशन में आपके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके एक टॉपिक के ऊपर सेंटर्ड होते हैं. जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर आपको चीजें बतानी है. All those sentences are basically centered around that one particular topic जो आपको दिया जाएगा. प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देख रहे हो तो उसमें कई बार आपके कंपोजिशन 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, कई बार आपके 2 या 3 ऐसे भी आए हैं. तो कम से कम 10-15 मार्क्स का आपका ऐसे होता ही है. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीजें अगर और जो भी आपके टॉपिक आएंगे आरएमसी में, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत सारे डेटा चाहिए या फैक्ट्स चाहिए या उसके बारे में आपको बहुत पढ़ोगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक दिया जाएगा जिसमें बच्चा मैक्सिमम चीजें लिख सके. और उसमें जो भी टॉपिक दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड चीजें आप लिख पाओगी, राइट. ओपन एंडेड जिसको आप बोलते हो, इस टाइप के आपके टॉपिक होते हैं ताकि बच्चा जो है वो दोनों तरीके से लिख पाए. यूजुअली जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एक कंपोजिशन या पैराग्राफ लिखते टाइम? पहली चीज, आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि वोकैबुलरी जब हम पोर्शन करेंगे, वी विल लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स. तो बच्चों को लगता है कि जस्ट बाय यूजिंग दोज वोकैबुलरीज आप बहुत अच्छे से अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हो, विच इज नॉट ट्रू. सिंपली यूजिंग अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज में अगर आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो क्या दिखा रहे हैं? योर एफिशिएंसी ऑफ एक्सप्रेसिंग. ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका, जब भी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो या कंपोजिशन लिख रहे हो तो आपकी सबसे ज्यादा चीजें क्या देखी जाती है? फर्स्ट इज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हो. दूसरी चीज, सिंपल सेंटेंस में ये होता है कि ऐसे नहीं है कि यू कैन नॉट यूज अच्छी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट बिल्कुल ही इररिलेवेंट बात या इररिलेवेंट एग्जांपल या कोटेशन अगर आप देते हो तो इट बिकम्स वेरी एब्सर्ड फॉर द वन हु इज रीडिंग इट. ठीक है, अगर कोई भी एक इंसान है, आप कैसे उनको बोलोगे कि मेरे पूरे जो भी मैंने लिखा है वो रीड करें? इफ देयर इज समथिंग एंगेजिंग, है ना, अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रही है या आपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है, तो उसमें क्या है? दैट इज अ गुड कंपोजिशन या फिर दैट इज अ गुड पैराग्राफ. पहली चीज, ऑलवेज ट्राई टू यूज सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल एंड शॉर्ट. सेंटेंस जो भी आप लिख रहे हो वो क्या होने चाहिए? सिंपल सेंटेंस होने चाहिए. कोई ऐसे बहुत वर्ल्डली नॉलेज, बिकॉज आरएएमसी में एक बच्चा क्या है, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, वो ज्यादा उसने दुनिया नहीं देखी है, तो ये बहुत, इट इज वेरी मच अंडरस्टूड, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. तो क्या यूज करो? ट्राई टू यूज वेरी सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल और शॉर्ट सेंटेंस यूज करोगे तो आपका ये होता है कि अगर आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द वन हु इज रीडिंग इट ही और शी लूजेस और माइट लूज द इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है कि भाई ये सेंटेंस तब से खिंचा चला जा रहा है. छोटे सेंटेंस में आपका ये होता है, आपने पढ़े, खत्म हो गए, ठीक है, चलो अब दूसरी बात की जा रही है, दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है. तो इसमें रीडर क्या रहता है? इंगेज रहता है. अगर कंपोजिशन अगर आप लिख रहे हो तो दैट बिकम्स वेरी रीडेबल, लाइकेबल. ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? यू मस्ट यूज सिंपल सेंटेंसेस. बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है. कोट एग्जाम्पल वेर एवर नेसेसरी. अगर आपके क्या है, यू कैन गिव एग्जाम्पल्स और रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देने. ठीक है,
ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपको ड्रग एडिक्शन एक आपका टॉपिक है और ये टॉपिक आया भी है, ठीक है, ड्रग एडिक्शन के अगर मैं बारे में बात कर रही हूँ, तो आप एग्जाम्पल में क्या कोट कर सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर ये तरीके हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है ड्रग एडिक्शन टू ओवरकम योर ड्रग एडिक्शन, है ना। या फिर आप क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि कोई है हु वॉज एडिक्टेड टू ड्रग्स, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू, राइट, बेसिक चीजें ये सबको ही पता है कि समवन हु इज एडिक्टेड टू ड्रग्स उसको आप काउंसिल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा जब बहुत ज्यादा सिवियर है एडिक्शन, तब आप उनको क्या भेजते हो, देन यू सेंड देम टू द सेंटर्स हु क्योर ड्रग एडिक्शन, है ना। तो बेसिक चीजें, ये तो आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई गलत चीजें कर रहा है तो आप क्या करते हो, बैठ के उससे बात करते हो, बेसिकली और काउंसलिंग समवन। तो ऐसे रेलेवेंट एग्जाम्पल दो, गिव एग्जाम्पल वेर एवर नेसेसरी। अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं वेल एंड गुड, और एल्स सिंपली एक्सप्रेस योर थॉट्स। पहली चीज गिव एग्जाम्पल, कोई कोटेशन है आपको, कोई आपका कोट है जो आपको पता है एंड इट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक, डू दैट ऑल्सो। यू कैन इवन कोट सर्टेन कोटेशन। कोई कोटेशन दिया गया है तो आप कोटेशन भी, जो भी कोटेशन रेलेवेंट है वो आप कोटेशन लिख सकते हो। यूजुअली आप स्टार्ट, जो भी टॉपिक दिया गया है ना, टेक 1 or 2 मिनट टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। जो टॉपिक दिया गया है, अगर मान लो जो आपका लास्ट टाइम भी आया था, माय रोल मॉडल, तो रोल मॉडल में भी क्या है, उसमें एक टॉपिक है, तो आपका कौन रोल मॉडल है। और जरूरी नहीं है कि रोल मॉडल का मतलब समवन हु हैज अटेन ग्रेट फेम इन देयर लाइफ या कोई वेल नोन पर्सनालिटी हो, ये जरूरी नहीं है। योर मदर कैन बी अ रोल मॉडल, ठीक है, यू लाइक द वे शी मल्टीटास्क एवरीथिंग, है ना, जिस तरीके से, एंड शी इज मैनेजिंग द हाउस, शी इज मैनेजिंग द आउटसाइड वर्क ऑल्सो, एंड शी डज एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली एंड ऑन टाइम। तो जरूरी नहीं है, रोल मॉडल की अगर बात की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसी कोई भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है। समवन हु इज नोन टू यू, वो आप जानते हो ना उसे सिर्फ, तो उसके उनके दैट कैन बी अ रोल मॉडल, राइट। तो जहां पे भी जरूरत है एग्जाम्पल दो, कोटेशन दो, राइट, और 1-2 मिनट लो, ठीक है। ऑलवेज टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सोचो, है ना, क्या टॉपिक है, एक स्केच बना लो, राइट। ये मैं 4 चीजें हैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज, अगर रोल मॉडल है तो आपने फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आ जाते हैं कि whenever you are writing an essay, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। It is considered to be a good composition or a good paragraph if you start off with an introduction. कोई भी चीज, माय रोल मॉडल, पहली चीज आप एक्सप्लेन करोगे कि रोल मॉडल आपके हिसाब से क्या है ना, किसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, क्यों मानते हो, ठीक है, और आपके लिए रोल मॉडल क्या है, आपकी लाइफ में रोल मॉडल का क्या इम्पैक्ट है। तो यू स्टार्ट ऑफ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया है, ड्रग एडिक्शन अगर टॉपिक दिया है तो यू विल स्टार्ट ऑफ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, राइट। पहले आपका कंपोजिशन में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन। यूजुअली इंट्रोडक्शन आपका एक पैराग्राफ में खत्म हो जाता है। हर बार जरूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ में ही हो, कई बार इट कैन बी 2 लाइन्स 3 लाइन्स, but then also it is all right. So start a composition or a paragraph with an introduction, ठीक है। पहले के जो आपकी 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन की लिख दो। अगर आपको कोई कोट आता है किसी वेल नोन पर्सनालिटी का, that is also you can quote, ठीक है। तो you start off with an introduction and then it is followed by the main body. दूसरी चीज आप क्या करते हो, मेन बॉडी। And what does main body contains? Basically, it contains all the examples, the quotation, या फिर the central idea of the topic. Main body basically have the central idea of the topic. अब एक और चीज, whenever you are expressing your personal views, always back those views with a logic, ठीक है। अपने जो भी आप चीजें बोल रहे हो या जो भी आपके ओपिनियन है, हमेशा उसके पीछे लॉजिक दो, है ना। कहते हैं ना कि एक आपने बात सुनी होगी कि कोई चीजें पूरी तरीके से गलत या पूरी तरीके से सही नहीं होती है।
तो व्हाट लॉजिक दैट यू गिव, अपनी चीजें जो आपके कोई भी ओपिनियन बना है या फिर कोई भी आपकी थिंकिंग है, वो थिंकिंग क्यों है, या व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक दैट पर्टिकुलर थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग, ऑलवेज गिव अ रैशनल बिहाइंड इट। ठीक है, क्या रीजन है, ये क्या लॉजिक है उसके पीछे। तो सेंट्रल आइडिया में इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एनी थॉट ऑफ योर्स, पर्सनल थॉट है, तो उसके पीछे कोई रीजन या लॉजिक क्या है वो भी आप एक्सप्रेस करोगे। नाउ सेकेंडली इज द मेन बॉडी। नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लाइंस और द पैराग्राफ दैट द मेन बॉडी शुड कंटेन। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पैराग्राफ में आप पूरी मेन बॉडी कवर कर दोगे, नॉट रिक्वायर्ड या नॉट नेसेसरी। कुछ लोग करते भी हैं, वो गलत नहीं है। तो मेन बॉडी में ट्राई करो आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ में ना पूरा लिख देते हो तो जो पढ़ रहा है उसके लिए वो चीज बोरिंग हो जाती है कि भाई कब ये वो दूर से ही देख के बोलेगा यार कितना कुछ लिखा है। पर अगर आपने 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया, 4-5 लाइन का दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 3-4 पैराग्राफ लिख रहे हो, छोटी छोटी लाइन के लिखो। अच्छा, एक और चीज, आज भी बच्चे पैराग्राफ चेंज इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कोई लाइन लिखी है, दिस इज द मार्जिन, और वो यहाँ तक आई, तो अब इसी के नीचे से आप सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हो। नहीं, अब जो हम पैराग्राफ चेंज करते हैं हमेशा वी फॉलो द मार्जिन। ठीक है, वी ऑलवेज फॉलो द मार्जिन। ठीक है, जो भी आपके पेपर में मार्जिन बनी है, अगर आपका सेंटेंस इस पर्टिकुलर लाइन तक खत्म हो गया तो नेक्स्ट सेंटेंस आप इसी लाइन से लिखोगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट लाइन। ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका सेंटेंस खत्म हुआ बिल्कुल उसके नीचे से, नहीं, मार्जिन के साइड से आप क्या करते हो, पैराग्राफ अपने चेंज करते हो। तो दूसरी चीज आपको क्या पता हमेशा ध्यान रखनी है इन एसे राइटिंग, अबाउट द मेन बॉडी वेयर यू एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब आपके टॉपिक जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ को एजुकेशन। जब आप को एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चे जो एकेडमिक्स के लिए आ रहे हैं, लड़के और लड़की दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तो उसके प्रोज क्या है और इसके कॉन्स क्या है। अब ये चीजें हैं दैट यू मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं को एड स्कूल में ही पढ़ते हैं ना, कि वहां पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो क्या है, यू आर बेसिकली, आप धीरे धीरे जैसे अपनी समझ डेवलप कर रहे हो टाइम के साथ साथ, तो आपने अपने ऑपोजिट जेंडर को भी उस एनवायरनमेंट में देखा है। ठीक है, तो यू आर नॉट डिवाइड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर्स। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर किस तरीके से बिहेव करता है, या आपने इंटरेक्ट भी किया होगा बहुत बार, तो आपको समझ आती है चीजें ना, ऑपोजिट जेंडर के बारे में भी आपको काफी सारी चीजें पता होती है। तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ को एजुकेशन में आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव ऑलवेज बीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस, है ना। अगर आपका कोएड स्कूल भी नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लाइफ में आज तक कभी भी अपने ऑपोजिट जेंडर को कभी आपने देखा ही नहीं है ना, पता तो है हमें। तो ऐसे टॉपिक हमेशा आपके आरएएमसी पेपर में आएंगे जिसमें आपके जो जैसे सिचुएशन में आप रहे हो, या वो चीजें आपने फेस की हो, या फिर वो चीजें आपने देखी है लाइफ में, राइट। अगर नहीं भी देखी तो उसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही। जरूरी नहीं आपको जो भी टॉपिक दिए उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, जरूरी नहीं होता, लेकिन आप एक आइडिया को ही किस तरीके से फर्दर एक्सप्रेस कर रहे हो, या उसके एग्जाम्पल देके आप कैसे इलेबोरेट कर रहे हो, वो मैटर करता है। Now, once you have given the introduction followed by the main body आपकी 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ की भी हो सकती है। There is no restriction of the paragraph and you end it with a conclusion। इससे पहले हमने लेटर राइटिंग भी किया है ना, लेटर राइटिंग हमने शुरू किया, या फिर हमने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में क्या देखा था, एट द एंड इट शुड बी फॉलोड बाय व्हाट, इट शुड बी फॉलोड बाय कंक्लूजन, है ना। लास्ट में क्या कर रहे थे आप, कंक्लूड कर रहे थे वो पर्टिकुलर टॉपिक। So first is the introduction, second is the main body, and then you conclude it. And when are you going to conclude? जब आपने पूरे अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, जैसे कि आपका एक आया था प्लेजर ऑफ रीडिंग, है ना, कि भाई अगर आप बुक्स पढ़ी है, सबने पढ़ी है, जिसको नहीं भी पसंद है उसको मजबूरी में पढ़नी ही पड़ती है। अगर आपको इंग्लिश का पेपर या हिंदी के पेपर, लैंग्वेज के पेपर देने हैं, जब तक आपको स्टोरी नहीं पता आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है लाइफ में किसी ने बुक नहीं पढ़ी, बुक सबने पढ़ी है। तो प्लेजर ऑफ रीडिंग, अगर वैसी भी बुक पढ़ना शायद आपको पसंद नहीं हो, पर आपको कोई कॉमिक बुक भी पढ़ी होगी आपने, तो
ऐसे आपके टॉपिक आएंगे जो आप जिससे आप फेमिलियर हो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको ये नहीं पूछेंगे कि मार्स ऑर्बिटल जो आपका मॉम मूवमेंट हुआ था उसके बारे में कुछ बताओ, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, रेलेवेंट टॉपिक्स आते हैं, ऐसे टॉपिक जो आपके वन दोस टॉपिक विच यू आर वेरी मच फेमिलियर विद। ठीक है, बिल्कुल कि जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, ऐसे टॉपिक कभी नहीं आएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल अभी दे रहे थे हम, प्लेजर ऑफ रीडिंग। सब बुक पढ़ते हैं, भले आपने कॉमिक बुक पढ़ी होगी, आपने चंपक पढ़ी होगी, कुछ भी पढ़ी होगी, पढ़ी जरूर होगी एक बुक जरूर ऐसी होगी जिसने आपको इंटरेस्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है या फिर ऐसे कॉमिक कैरेक्टर्स है जो आपको बहुत पसंद है, तो सबने बुक पढ़ी है। एंड तो आपका अगर इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट of a composition or a paragraph, you start off with the introduction, main body and you conclude it. अगर pros and cons हैं, अभी एक टॉपिक मैंने आपको बोला pros and cons of co-education, है ना। pros क्या है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। देखो, जब भी कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें आपको करनी है या कोई भी ऐसे सेंटेंसेस विच मेक अ नेगेटिव सेंस, उसमें प्लीज एक चीज याद रखिएगा, व्हेन यू आर कंक्लूडिंग समथिंग ऑलवेज फोकस अपॉन द पॉजिटिव साइड, है ना। जितना हो सके आप क्या ट्राई करो कि आप पॉजिटिव साइड पे फोकस करो। इवन व्हेन यू आर कंक्लूडिंग द टॉपिक, अगर आप प्रोज एंड कॉन्स पे अगर आपने लिखा है को एजुकेशन के, तो उसको एंड आप कैसे करोगे, इस तरीके से एंड करो कि आपका ज्यादा ध्यान या ज्यादा फोकस किस पे हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो। को एजुकेशन इट इज गुड, है ना, को एजुकेशन जरूरी भी है आजकल के जमाने में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ को एजुकेशन। ठीक है, तो जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो हमेशा क्या ट्राई करो और क्या कंक्लूड करोगे आप, जो भी चीजें आप मेन बॉडी में बता चुके हो। अगर किसी भी चीज के प्रोज या कॉन्स हैं तो प्रोज ज्यादा बताओ, कॉन्स थोड़े कम बताओ, और कॉन्स इस तरीके के बताओ जो बहुत मेजर वो नहीं हो। ठीक है, इस बिल्कुल ही नेगेटिव मत जाओ। तो कॉन्स अगर आपने बता दिए तो कंक्लूडिंग पॉइंट में फोकस अपॉन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, और हमेशा कंक्लूड जब आप इस टाइप के टॉपिक करते हो ना, जो ओपन एंड है, मतलब उसमें बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, चार लोग हैं तो वो चार अलग अलग चीजें भी सोच सकते हैं, हमेशा टॉपिक आपके ओपन एंड आते हैं। तो कंक्लूड आप कैसे करोगे कि आपके ओपिनियन में जो भी आपने ऊपर चीजें कोट की हैं, जो भी आपने आइडियाज दिए हैं, व्हाटएवर द थिंकिंग दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड इन द कंपोजिशन, उसके बेसिस पे चीजें कंक्लूड करते हो। अगर आप कभी थ्योरी, मैथ्स की थ्योरी या कुछ भी लास्ट में प्रूव करते हो ना, हेंस प्रूव्ड, किसके बेसिस पे आपने प्रूव किया, ऊपर जो भी चीजें आपने थ्योरी में सॉल्व की उसके बेसिस पे। कंक्लूड आप क्या करोगे, जो भी ऊपर आपने चीजें लिखी, व्हाटएवर यू हैव एक्सप्रेस्ड इन द मेन बॉडी पार्ट, उसके बेसिस पे हमेशा आप टॉपिक कंक्लूड करते हो। राइट, कंक्लूजन के भी 2-3 लाइन भी आप लिखोगे, वेल एंड गुड। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन एंड पैराग्राफ। हमेशा ट्राई करो सिंपल चीजों से स्टार्ट करो। बहुत बार बच्चे इतने डिफिकल्ट वर्ड्स कोट करते हैं कि उस पूरे कंपोजिशन का सेंस ही बनना बंद हो जाता है। ऑलवेज यूज अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, जब भी सिंपल लैंग्वेज होती है, इनफैक्ट यू कैन ऑलवेज थिंक इट एज, अगर मैंने जो लिखी है चीजें, अगर इसको मैं रीड करूं, ठीक है, अगर मैं कभी इसको रीड करता हूं तो मुझे किस तरीके से लगेगा। राइट, तो यू ऑलवेज वांट समथिंग व्हिच इज सिंपल टू रीड। ठीक है, हमेशा एक्सप्रेस सीक्वेंस में करो। अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिया है, अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स के, अगर वही एक एग्जांपल वापस लेते हैं, प्रोज आपके क्या है कि आजकल की जनरेशन में आपको ऑपोजिट जेंडर जो है आपका, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना, इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक आपने एक सेंट्रल आइडिया क्या ले लिया, इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। राइट, तो इक्वालिटी के बारे में 2-3 लाइन लिख दो। इक्वालिटी क्यों जरूरी है, पहले के टाइम में हिस्ट्री से भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि पहले आप देखोगे कि पहले लड़कियों को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। इवन व्हेन दे वर प्रोवाइडेड एजुकेशन, वो क्या था कि ऐसे फॉर्मल सेटिंग में नहीं दी जाती थी, है ना। अब इसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको पता है कि भाई पहले के टाइम में लड़कियों को इतनी एजुकेशन नहीं मिली है, राइट, जबकि लड़कों को मिलती रहती थी। तो इक्वालिटी अगर आपने एक पॉइंट ले लिया तो उस इक्वालिटी के बारे में 2-3 चीजें बता दो कि भाई हिस्ट्री में ये चीजें हुई हैं, आज हम क्या कर रहे हैं कि हमने टाइम के साथ चीजें डेवलप हो रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि हर एक जेंडर को क्या मिले, एजुकेशन मिले। तो एक आपने इक्वालिटी का पॉइंट ले लिया, उसी के बारे में 2-3 चीजें एग्जाम्पल के साथ आपने कोट कर दी। राइट, दूसरी चीज आपने इस तरीके से
आप अपने जो एक सेंट्रल आइडिया लो और उसको 2-3 लाइन में इलाबोरेट आप करते जाओ एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स. 2-3 चीजें बस याद रखिएगा. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, फिर मेन बॉडी में 2-3 आइडिया अपने क्या करो, एक स्केच बना लो कि भाई ये 4 चीजें हैं जो मुझे अच्छे से पता और मैं ये चीजें एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो मैं इन 4 पॉइंट के बारे में मेन बॉडी में बता दूंगा. वंस यू हैव डन दैट, वो पूरा आपका जो भी कंपोजिशन मेन बॉडी में आपने जो भी चीजें लिखी है उसी को आपको कंक्लूड करना है. ठीक है, कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, या फिर इसीलिए मुझे लगता है कि इवन दो हमने बहुत ज्यादा वी हैव एडवांस वेरी मच इन आवर लाइफ, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हैं जो हम पहले के विच रिक्वायर्स मोर फोकस है ना. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हमें फोकस करने की जरूरत है, अभी भी उनमें डेवलप करने की जरूरत है. राइट, सो ऑलवेज कंक्लूड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन इन द मेन बॉडी. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसे राइटिंग. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेट. क्या 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया गया है. Thank you everyone and have a good day to you all.